स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल है आपके पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू साइन 1/x इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अदरवाइज ज़ीरो इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एट द पॉइंट 0 0। यहाँ पे क्या गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स वाई की क्या वैल्यू आ रही है। जब आपका एक्स नॉन जीरो है उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, एक्स इंटू वाई इंटू साइन 1/x आ रही है। ठीक है, और जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। क्लियर, मतलब कि एक्स जब आपका जीरो हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपने किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी निकालनी है, 0 0 पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी निकालनी है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन इसको सोल्व करेंगे कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, अब साइलन लेके चलेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा फाइंड करेंगे जो अब साइलन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगर हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन में वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेट एप्सिलॉन greater than 0 be given. We are to find a real number delta greater than 0 depending upon epsilon such that mod f of xy minus f of 0 0 less than epsilon whenever mod x minus 0 less than delta mod y minus 0 less than delta। ये आपकी कौन सी नेबरहुड है, स्केयर नेबरहुड है। क्लियर, ये आप बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे हम सम को सोल्व करेंगे उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्केयर आएगी या सर्कुलर आएगी या रेक्टेंगुलर आएगी। क्लियर, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू वाई इंटू साइन 1/x माइनस जीरो। यहाँ पे जीरो कैसे आया, क्योंकि एफ ऑफ 0 0 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जब आपका एक्स जीरो हो जाता है तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, आपको जीरो मिलती है। क्लियर, तो आपके पास क्या बन गया, मोड एक्स इंटू वाई इंटू साइन 1/x माइनस जीरो। अब यहाँ पे मोड हमने अलग अलग कर दिया, मोड को अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, मोड एक्स मोड वाई मोड साइन 1/x। क्लियर, अब जो ये आपके पास साइन फंक्शन आ रहा है, साइन फंक्शन जो होता है बाउंडेड फंक्शन होता है। साइन की वैल्यू हमेशा क्या करती है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 1/x की मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे, वो कितनी होगी, 1। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज साइन 1/x मोड साइन 1/x लेस देन इक्वल टू 1। साइन जो होता है, साइन फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे साइन मोड साइन 1/x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, आप इस पे एक और स्टेप बना सकते हो। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो लेस देन इक्वल टू मोड x मोड y इंटू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, मोड x आ रहा है, मोड y आ रहा है। क्लियर, अब हम यहाँ पे कौन सी नेबरहुड का यूज़ करेंगे, स्केयर नेबरहुड का। ठीक है, सर्कुलर नेबरहुड आपकी यूज़ नहीं हो सकती। सर्कुलर में क्या बनेगा, √x² + y²। इसलिए यहाँ पे हम कौन सी नेबरहुड लेंगे, स्केयर नेबरहुड लेंगे। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 को सोल्व करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने कौन सी नेबरहुड लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मोड एक्स मोड वाई आ रहा है। तो मोड यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केयर नेबरहुड ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी स्केयर नेबरहुड के अकॉर्डिंग। मोड एक्स आपका क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा, मोड वाई भी क्या होगा, लेस देन डेल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल टू डेल्टा इंटू 1। तो क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर। इसको एप्सिलॉन के इक्वल रखा, तो एप्सिलॉन के इक्वल रखने के बाद आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ गई। डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, ± एप्सिलॉन। ठीक है, बट आपका डेल्टा जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √एप्सिलॉन। तो हमें एप्सिलॉन के लिए डेल्टा की वैल्यू मिल रही है। तो क्या बन गया, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन
देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट mod f of xy minus f of 0 0 less than epsilon whenever mod x minus 0 less than delta mod y minus 0 less than delta। तो आपके पास लिमिट आ गई, क्या बन जाएगा, ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इसकी साइमल्टेनियस लिमिट इक्वल टू किसके आ रही है, एक्चुअल वैल्यू की इक्वल आ रही है, एफ ऑफ 0 0 की इक्वल आ रही है। दैट इम्प्लाइज लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0। दैट इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूज एट 0 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई ओवर एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर if xy not equal to 0 0 और 0 if xy is equal to 0 0। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, जब आपका xy नॉन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई ओवर एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। और जब xy आपका 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो इसकी हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि ये आपका कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस नहीं है, तो इसको हम कैसे कर रहे हैं, पाथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हम एक ऐसा पाथ निकाल लेंगे जहाँ पे आपके फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 अलॉन्ग द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वाई। हम किस कर्व के अलॉन्ग जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वाई के अलॉन्ग 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, फंक्शन की वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई ओवर एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब एम वाई है। जब हम एक्स की वैल्यू डाल देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एम वाई डाल देंगे तो हमारा फंक्शन जो हो जाएगा उसमें सिर्फ कौन सी लिमिट आ जाएगी, वाई की लिमिट रह जाएगी। तो क्या बन गया, लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 एम इंटू वाई ओवर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर ऊपर से आया और वाई स्क्वायर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 एम ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये अब आपके पास जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो क्या कर रही है, एम के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आप एम की वैल्यू चेंज करोगे आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, मतलब आपकी लिमिट क्या कर रही है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आपकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। देयरफॉर लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका क्या होना चाहिए, उसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, मतलब एफ ऑफ 0 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप अपने आप करेंगे, इसकी मैं स्टेटमेंट ओनली रीड कर देता हूँ। देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6, लेट डी इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 और वाई लाइज बिटवीन 0 to 1, बट यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है। ठीक है, इफ डी एफ डी टू आर बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, शो दैट एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ डी। यहाँ पे आपको फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई गिवन है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई गिवन है। क्लियर, और आपका आपने शो करना है कि आपका ये जो फंक्शन है पूरी डोमेन के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके, जैसे यहाँ पे कर रहा है ए बी पॉइंट लेके कर रहा है, वैसे ही हम डेफिनेशन लगाएंगे। अब साइलन लेंगे, उसके लिए डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास ये सम हो जाएगा। तो इसको आप अपने आप करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी सेम एग्जाम्पल है जैसे हमने एक एग्जाम्पल करी थी रैशनल नंबर वाली, कि आपके पास इफ़ एक्स अगर आपका रैशनल आ रहा है तो वहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है, अगर इरेशनल आ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है। इसी टाइप का ये सम है। इसमें देखिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने लिमिट में एक सम करा था रैशनल वाला, वैसे ही हम यहाँ पे एक सम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। इसमें देखिए क्या है स्टेटमेंट में, prove that the function f defined by f of xy is equal to 0 if xy x into y is equal to 0।
1 इफ़ एक्स इंटू वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है अगर x इंटू वाई 0 आ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है अगर x इंटू वाई नॉन जीरो आ रहा है। क्लियर। वहाँ पे सिर्फ इतना था कि x अगर आपका रैशनल होगा तो वहाँ पे 1 मिलेगा, अगर इरेशनल होगा तो 0 मिलेगा। बट यहाँ पे चेंज क्या करा है, x इंटू वाई अगर 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी, अगर x इंटू वाई नॉन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी। अब इसको आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है एट द ओरिजन। ओरिजन के ऊपर क्या है, ये आपका डिसकंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है। बट हम इसको क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे कि ये आपका जो फंक्शन है कंटिन्यूस है एट 0 0 के ऊपर। तो हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो कैसे, सोल्यूशन में इफ पॉसिबल लेट एफ बी कंटिन्यूस एट ओरिजन, then for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod f of xy minus f of 0 0 less than epsilon, यहाँ पे epsilon आएगा, यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है गलत है, epsilon आ जाएगा, mod f of xy minus f of 0 0 less than epsilon whenever mod x minus 0 less than delta mod y minus 0 less than delta। क्लियर। ये हमने ऐसा क्यों लिखा बाय डेफिनेशन, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन था, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोड एफ ऑफ एक्स वाई मोड एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसीलिए f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास क्या बन गया, मोड एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स लेस देन डेल्टा मोड वाई लेस देन डेल्टा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट लूँगा, x1 और y1, ठीक है। कहाँ से, नेबरहुड में से ले रहे हैं, ठीक है। लेट x1 एंड y1 बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट मोड x1 लेस देन डेल्टा मोड y1 लेस देन डेल्टा। या आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, x1 को कहाँ से ले रहा हूँ, x1 बिलोंग्स टू मोड x लेस देन डेल्टा। इसका मोड x लेस देन डेल्टा का मतलब क्या होता है, आप इसको ओपन इंटरवल में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल x माइनस डेल्टा टू x प्लस डेल्टा। तो मैं x1 इस ओपन इंटरवल में से ले रहा हूँ और y1 भी क्या ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ, y माइनस डेल्टा टू y प्लस डेल्टा में से ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x1 और y1 क्या लिए, नॉन जीरो लिए हैं, ठीक है। x1 और y1 नॉन जीरो है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी, क्लियर। तो इसको हमने अब यहाँ पे फंक्शन में पुट करा, क्योंकि x1 और y1 आपके इसी स्केयर नेबरहुड में से आ रहे थे, तो ये वाली कंडीशन अपने आप होल्ड कर जाएगी। x1 इसमें से आ रहा है और y1 इसमें से आ रहा है, तो आपकी ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो आपके पास क्या बनेगा, मोड एफ ऑफ x1 y1 क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, और x1 y1 क्या है, नॉन जीरो, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, नॉन जीरो। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी उस टाइम पे, 1 आ जाएगी, तो 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि एप्सिलॉन क्या होगा आपका, 1 से ग्रेटर होगा। बट ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी अगर आपका एप्सिलॉन 0 और 1 से लेस होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि एप्सिलॉन हमारी चॉइस का होता है, एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं। अगर एप्सिलॉन मैं 1 से लेस लेता हूँ तो ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, आपको कोई भी ऐसा डेल्टा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर एप्सिलॉन आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू मैं 0.1 ले लूँ तो उसके लिए मुझे कोई भी डेल्टा नहीं मिलेगा, क्लियर। तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारी क्या आ रही है, सपोजिशन रॉन्ग आ गई, हैंस एफ इज डिसकंटिन्यूस एट द ओरिजिन। नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम है, आप अपने आप ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपको एफ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस गिवन है, और जी फंक्शन क्या बनाया है, फंक्शन एफ के ऊपर बनाया हुआ है। देखिए क्या है, लेट एफ आर स्क्वायर टू आर बी कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड जी आर स्क्वायर टू आर एज जी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, और एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 इफ एक्स वाई इज इक्वल टू
0 0। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स वाई अगर आपका 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 मिल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या शो करना है, जी को कंटिन्यूस शो करना है एट 0 0 के ऊपर। यहाँ पे फंक्शन आपको समझ आ गया, जी एक्स वाई क्या है, जब आपका एक्स वाई नॉन जीरो है तो उसके फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, एफ ऑफ एक्स वाई। अगर एक्स वाई 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 मिल रही है। क्लियर। और आपने शो करना है कि आपका जी जो है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। क्लियर। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, एफ आपका कंटिन्यूस है तो मतलब एफ आपका कंटिन्यूस आ रहा है तो उसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो किसके इक्वल होगी, एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होगी। मतलब लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 0 की इक्वल होगा, क्योंकि हमें गिवन है एफ जो आपका वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस है तो उसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आ रही होगी। डन। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका एफ फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0। अब हम जी एक्स वाई की साइमल्टेनियस लिमिट निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 जी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई। क्योंकि एक्स वाई जो है 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं, 0 0 को इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो मतलब एक्स वाई आपके नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं। जब आपके पास एक्स वाई 0 0 नहीं है तो उस टाइम पे जी एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एफ ऑफ एक्स वाई मिलती है। इसलिए यहाँ पे जी एक्स वाई को उसकी वैल्यू लिख दी, वो क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स वाई। और अभी हमने लिखा कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 की वैल्यू क्या आ रही है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 आ रही है। तो इसका मतलब आ गया कि जी एक्स वाई की साइमल्टेनियस लिमिट एट 0 0 के ऊपर क्या आ रही है, एफ ऑफ 0 0 आ रही है। बट जी 0 0 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, जी 0 0 इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ 0 0 प्लस 1 है। कैसे, जैसे आपको यहाँ पे गिवन है जब आपका एक्स वाई 0 0 होगा तो उस टाइम पे जी एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, और जब आपका क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 है, एक्स मतलब एक्स भी आपका 0 वाई भी 0 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको। जब हम 0 0 को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, जी 0 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 प्लस 1। मतलब जी 0 0 की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ 0 0 प्लस 1 आ रही है। बट मेरे पास जी एक्स वाई की साइमल्टेनियस लिमिट क्या आई है, एफ ऑफ 0 0 आ रही है। तो यहाँ पे लिमिट आपकी साइमल्टेनियस लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही। तो हैंस आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस है। हैंस जी इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0।